अभी कुछ ही देर में पूज्याचार्य श्री ध्वजारोहण स्थल की ओर बढ़ रहे हैं और ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान कमललाल जी, अशोक कुमार जी, सुशीला जी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत, विकास, विनय, विवेक। श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब सह परिवार और साथ में श्री राजेंद्र जी कटारिया साहब आइए मान भाव, आइए अपने बीच में आज के श्रीमान विवेक जी काला, अनिल जी सिद्धि, दीपक जी पांड्या, दिलीप जी पांड्या, श्रीमान डॉक्टर जी सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, बहुत हार्दिक स्वागत है। समाज एमएलए दर्जापुर असेंबली अहमदाबाद। आइए अभिषेक विधि प्रारंभ हो रही है। दर्जापुर असेंबली में हमारे बीच उपस्थित है भैया महाराज जी को निकलने दीजिए। अभय जी पाटिल साहब, अभय जी पाटिल कृपया आप ही झंडारोहण स्थल पर पधारे। एमएलए पाटिल साथ भाई मान भाव हमारे भी ध्वजारोहण करता उपस्थित हो चुके हैं। मैं ध्वजारोहण करता श्रीमान अशोक जी पाटनी जी, राजेंद्र जी साथ झंडारोहण स्थल पर पधारे। आइए गजराज जी, श्रीमान अशोक जी का सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें श्रीमान राजेंद्र जी साहब कटारिया जी के लिए भी मुकुट पहना करके। श्रीमान जी माननीय सहकारिता मंत्री नमो पर राजस्थान श्री श्री आचार्य श्री को मंच की ओर ले जाए। सभी ये स्थान खाली करेंगे भैया। आचार्य श्री सकल संघ गुजरात की ओर बढ़ रहा है। एमएलए हैं हमारे भी साथ में अभय जी पाटिल, झंडारोहण स्थल में पधारे अभय जी पाटिल। सूत्र ने कंकड़ वंदनम करो में स्वाहा। जो अतिथि खड़े हैं थोड़ा ऐसा आचार्य जी को पीछे थोड़ा ऐसा हो जाए। चलिए पुष्प लेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतो सारसिणम पुष्पाम जनिम चबेत। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियानम नमो विद्यायानम नमो रोहि शब्द सावनम ओम प्रियनाथ मूल मंत्र धुनमा पर पुष्पाम जनिम चबेत। चकारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केले पनतो धम्मो मंगलम चकारी लोगोत्तमा लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साव लोगोत्तमा तो नमो लोगोत्तमो साहुषम पवजामि के विपणतम धम्मं शरणं पवजामि। ओम श्री अनाथ मंत्र अवतार अवतार सर्वोषणायमानम अत्र तिष्ठ तिष्ठ घाटा स्थापनम अत्र मम सन्निधोष सन्निधिकरणम पर पुष्पांजलिं छबेत। भरत पदा भाजत मंगल दीना पितृहीना जन्म जामि। ओम नी मंगल दर्शन बुद्ध पे पुष्पनिष्ठा जन्म जन्म तो विनाशनाय जन्म ने पावती। जपात तो मंगल दीना पितृहीना जन्म जामि। ओम नी मंगल दर्शन बुद्ध पे पुष्पनिष्ठा जन्म ने पावती स्वाहा। ओम नी शिक्षका निर्पावती स्वाहा। भरत पदा भाजत मंगल देना पितृहीना जन्म में जामि। भैया माइक वाले भाई खोलने चालू करें। मंगल
रुपया पंचपरमेष्टि समय महाभोग प्राप्त धर्म नमामि हरगम नमामि स्वाहा ओम श्री सत्य परमेष्टि नमः हरगम नमामि ओम श्री आचार्य परमेष्टि नमः हरगम नमामि ओम उपाध्याय परमेष्टि नमः हरगम नमामि ओम श्री साधु परमेष्टि नमः हरगम नमामि ओम आनंद मंगलाय नमः हरगम नमामि ओम श्री सत्य मंगलाय नमः हरगम नमामि ओम केवली प्रगति मंगलाय नमः हरगम नमामि ओम मरण लगत्वाय नमः हरगम नमामि ओम श्री सत्य लगत्वाय नमः श्री हरण शरणाय नमः हरगम नमामि ओम श्री सत्य शरणाय नमः हरगम नमामि ओम श्री साधु शरणाय नमः हरगम नमामि ओम केवली शरणाय नमः हरगम नमामि स्वाहा अष्टम वसुधा पाने को कर में आठो बलि सहज चौथ स्वाभाविकता निज में निज गुण प्रकट की हर के समर्पण करके निश्री देव शास्त्र गुण को ध्यान राग रंग चिराग तुझे चरण कमल पर बल बल जाऊं मैं मन बचाए करुणा निधि तब दुख में को याते में पूजो ओम ऋषि आदिनाथ हिरण्य नमः गम नमामि नीर गंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप से बलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए ओम ऋषि पार्श्वनाथ हिरण्य नमः गम नमामि भूतल भले आनंद कंद सही पद जगत हरत भवन पावत मोक्ष ओम ऋषि स्वाति नंदो स्थित उदक चंदन तन्मल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप पदार्घ कई ओम पर पूज चार जन्म के आचार्य श्री शांत सागर आचार्य वीर सागर आचार्य शिव सागर आचार्य धर्म सागर आचार्य जित सागर आचार्य ज्ञान सागर संत श्रोमणी आचार्य 108 विद्या सागर समस्त आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पुनर्गम नमामि आइए मान भाव ओम श्री स्वस्थ से झीम झीम हम सब मंगल कलश स्थापन करोगे पंडित जी हाथ जगन्नाथ भगवान की सोमेश्वर भगवान की आइए धूप का आक्रमण हो रहा है ओम श्री नमो निहंताण ओम नमो निहंताण पंचवाणी सूत्र गंगावंदनम करोमि श्वास समरदर्शन समय ज्ञान सम्यक ज्ञान जन भवतु मोली देने राष्ट्रगुरु आचार्य चार्जी पंचम प्रकाशी गजवत सागरी वरसा चरण पूजा सकल संगठन मंगल जीवन हरे जय गुरुदेव पूजा करता ध्वजा स्तर की ओर बढ़ रहे हैं सभी इबादत वाले बाजों के धुन के साथ और सभी जयकार के साथ महाराज का ध्वजारोहण हो रहा है ध्वजारोहण हो रहा है
शासन ध्वज लहराए, जन शासन ध्वज लहराए। नील गगन में उड़ते पंछी गीत यही दोहराए, जन शासन ध्वज लहराए, जन शासन ध्वज लहराए, जन शासन ध्वज लहराए, जन शासन ध्वज लहराए। और संयम की सुरभि से महकी, और संयम की सुरभि से महकी, देखो दसों दिशाएं, जन शासन ध्वज लहराए, जन शासन ध्वज लहराए, जन शासन ध्वज लहराए, जन शासन ध्वज लहराए। और संयम की सुरभि से महकी, देखो दसों दिशाएं। पूज्य आचार्य श्री के श्रीमान कटारिया परिवार निवेदन कर रहा है मंडप उद्घाटन के लिए। मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों से मंडप उद्घाटन काम सब भैया करें, भक्ति नृत्य के साथ हो रहा है। भैया रास्ता दीजिए, करेंगे भाई थोड़ा मंडप उद्घाटन की जो विधि है भाई भक्ति नृत्य और उसका उद्घाटन भाई बात चलने वाले थोड़ा ध्यान दें। अभी नृत्य होगा ना, आइए मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य श्रीमान सौभाग्य जी कटारिया, नीलम देवी, राजेंद्र कटारिया, रोहन अमेर जी, रौनक माने जी का सभी श्रेष्ठीगण श्री मंडप की ओर बढ़ रहे हैं और श्री मंडप का उद्घाटन भाई शुरू करें भाई। भेड़गांव के विधायक श्रीमान अपने पिताजी पाटिल जी अपने बीच में जोरदार ताली बजाओ। मिला है, हमें सानिध्य मिला है, हमें आशीर्वाद मिला है। पंचम पट्टाधीश स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पति श्रीमान पारसमल जी पांड्या, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान राजेश जी, श्रीमती पुष्पा पांड्या, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान संजय जी, श्रीमती कमू पांड्या, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान आशीष जी, श्रीमती शशि पांड्या, पुत्र श्रीमान प्रवीण कुमार जी, पौत्री साक्षी, श्रेया, आस्था, पौत्र अक्षत, जयेश, पौत्री एवं दामाद आकांक्षा, रौनक कुमार जी कानूगा, जोधपुर एवं समस्त पांड्या परिवार मदनगंज, किशनगढ़, ऊंटड़ा वाले, प्रतिष्ठान पांड्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स, प्रतिष्ठान राजेश कुमार संजय कुमार जैन, प्रतिष्ठान पांड्या बिल्डर्स एंड सप्लायर्स, प्रतिष्ठान श्री वर्धमान स्टोर क्रैशर। स्वर्गीय श्री आनंदीलाल चूड़ीवाल जी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमणि देवी, पुत्र पुत्रवधू प्रदीप निर्मला, दिलीप सुनीला, ललित अनीता, अनिल संगीता, पौत्र राहुल, निखिल, सिद्धार्थ, प्रणय, नीव, निवान, देवरथ एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। निवास इंद्रमणि B27, श्रीराम मार्ग, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशन, फ्रंट शॉप, सरावगी मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मेन रोड, पोस्ट रामगढ़, कैंट, झारखंड। निखार फैशन हेरिटेज, 7 नारायण सिंह सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल, जयपुर, राजस्थान। पचौरी दिलीप कुमार, पिता कारूलाल जी पारसोला सह परिवार, श्री दिलीप जी, श्रीमती चयन कुंवर पचौरी, पुत्र कुशाग्र पल्लवी पचौरी, पुत्र आदित्य, शालिनी पचौरी, पुत्री सुश्री शिवानी, फर्म दीमा इंटरनेशनल, कुवैत। आचार्य शांति सागर फाउंडेशन।
पचौरी ऋषभ कुमार सन ऑफ रूपचंद जी परिवार पारसोला, फर्म कैप्टन टूर एंड ट्रेवल कंपनी कुवैत इंडिया यूएई, पिंक लाइट इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी कुवैत, कैप्टन पेट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। जब बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, तो बोले वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधुवर, आज का ये महान क्षण जब हम 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी महोत्सव को हम मनाने जा रहे हैं। और हमें सौभाग्य मिला है, हमें सानिध्य मिला है, हमें आशीर्वाद मिला है पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का। आज की यह मंगल सभा का हम शुभारंभ करने हेतु सर्वप्रथम चित्र अनावरण के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं कोलकाता के हमारे रूपा देवी अभिषेक जी भूमिका रजत वासु शेट्टी, कृपया मंच पर आगे आ जाएं और चित्र अनावरण करें। साथ में पधारे श्री अशोक जी पाटनी साहब, सुशीला जी, शांता जी पाटनी। चित्र अनावरण करने हेतु पधार रहे हैं। आज की इस मांगलिक सभा का मंगल शुभारंभ चित्र अनावरण से किया जा रहा है। कृपया आगे से जगह छोड़ दें। ओ तेरी तस्वीर दिल में ए गुरुवर, तेरी तस्वीर दिल में ए गुरुवर, जाने कब से बसाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में ए गुरुवर, तेरी तस्वीर। तारा देवी सेठी अगर यहाँ हो तो मंच पर आ जाएं चित्र अनावरण हेतु। तेरी तस्वीर दिल में ए गुरुवर, जाने कब से बसाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में गुरुवर। जब बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, जब बोले आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के, जब बोले आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के, जब बोले आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, जब बोले आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, जब बोले पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के। दीप प्रज्वलन हेतु सादर आमंत्रित है विवेक जी काला परिवार जयपुर, विवेक जी काला सहपरिवार विवेक जी काला साहब, साथ में अनिल जी सेठी साहब, साथ में अशोक जी पाटनी साहब सहपरिवार, साथ में राजेंद्र जी कटारिया साहब, दिलवीर जी पांड्या साहब, धर्मेंद्र जी सेठी साहब, कृपया मंच पर आगे आ जाएं दीप प्रज्वलन हेतु। और साथ में अखंड दीप प्रज्वलन करता श्री आनंदी बेन किरीट कोठारी परिवार, कृपया वो भी मंच पर आगे आ जाएं दीप प्रज्वलन करने हेतु। श्रीमान गजराज जी गंगवाल साहब, कृपया आगे आ जाएं दीप प्रज्वलन हेतु।
दीप प्रज्वलन में साथ में आ जाएं श्री अभय जी पाटिल, बेलगाम से हमारे साउथ से हमारे एमएलए साहब। साथ में आ जाएं श्रीमान गौतम जी दत्त साहब, सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार। साथ में आ जाएं कौशिक भाई जैन, दरियापुर एमएलए साहब, गुजरात। जो संयम का पथ दर्शाए, जो संयम का पथ दर्शाए, राहों में दीप जला जाए। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। जो संयम का पथ दर्शाए, राहों में दीप जला जाए। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। आगे मंगल कलश स्थापना हेतु सादर पधारे श्रीमती वीणा देवी विपिन जी जैन, धरियावत परिवार, बांसवाड़ा परिवार। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। जो संयम का पथ दर्शाए, राहों में दीप जला जाए। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। तुम मंगल कुंभ स्थापना पंडित जी साहब, पंडित जी साहब मंगल कुंभ स्थापना पधारे वीणा देवी विपिन जी जैन, बांसवाड़ा परिवार। हेलो भाई, भद्र कुंभ कलश स्थापना करता है श्रीमान विपिन, श्रीमान वीणा देवी विपिन जी जैन परिवार, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। आइए, विपिन भाई आ चुके हैं, एक बार जोरदार ताली बजा भाई विपिन जी के लिए। आइए। मंगल कुंभ स्थापना का कार्य चल रहा है। तुमको नमन कर रहे हम,
गुण तेरे नित गाएंगे। तुमको नमन कर रहे हम, गुण तेरे नित गाएंगे। तुमको नमन कर रहे हम, गुण तेरे नित गाएंगे। ओ हे भगवन वामानंदन, हे भगवन वामानंदन, चरणों में तेरे आएंगे। नमन। अब सभी कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज की इस मंगल सभा का मंगलाचरण करने हेतु हम सादर आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं पंचम प्रतिमाधारी श्रीमती सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल्स ग्रुप, साथ में शांता जी पाटनी। कृपया मंगलाचरण हेतु आप सादर पधारें। आपसे विनम्र अनुरोध। हेलो। पारस प्रभु मुझे शुद्ध करो, ओम नमो अरिहंताणम, मुक्ति पद को सिद्ध करो, ओम नमो आयरियाणम, मेरा नाम विशुद्ध करो, ओम नमो पवित्र करो, ओम नमो उवधायाणम, मेरा पद जयवंत करो, ओम नमो लोय सब सावणम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान के, बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के। दुर्लभ गुरु नाम है, दुर्लभ गुरु का स्थान, दुर्लभ गुरु दर्शन मिले, दुर्लभ गुरु मुस्कान, नजर गुरु के पड़ जावे, दुर्लभ गुरु पद ज्ञान, वचन गुरु मुख से पाना, दुर्लभ गुरु गुण गान। भले आज्ञा गुरु वर के हो सबका कल्याण, कहो जय जय गुरुवर के, दुर्लभ गुरु आशीष, दुर्लभ गुरुवर ज्ञान है, दुर्लभ गुरु के शरण, दुर्लभ गुरु पावन है, दुर्लभ गुरु है जान। चांद से प्यारे मुखड़े पर वे, चांद से प्यारे मुखड़े पर वे, कंचन सा मुस्कुराते हैं हमारे गुरुवर। कैसे हमारे गुरुवर कंचन जैसे मुस्कुराते हैं, खुद में खुद को तकने वाले, खुद में खुद को तकने वाले, और सबको मन को प्यारे भाते हैं गुरुवर, सबको मन को प्यारे भाते हैं गुरुवर। पंचम युग के चतुर्काल की, पंचम युग के चतुर्काल की चर्या जो दिखलाते हैं, चर्या जो दिखलाते हैं, देख साधना गुरुवर की, देख साधना गुरुवर की, तीन लोग झुक जाते हैं। पुलकित होते ये नजर जब दर्शन आपका पाते हैं, हृदय भी मयूर बन होठ मधुर मधुर गीत सुनाते हैं। चांद की चमक सा आसमां के तारे टिम पाते हैं, ऐसे गुरु के आशीष से हम सब धन्य हो जाते हैं। बोले परम पूज्य संत सोमनी आचार्य विद्यासागर महामुनि राज के, परम पूज्य आचार्य भारती श्री वर्धमान सागर महाराज के, परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के, आचार्य संघ के। झूठा सब संसार, साचा तेरा दरबार,
जो लिया तेरा अवतार, तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। झूठा सब संसार साचा तेरा दरबार, जो लिया तेरा अवतार, तुम तो मेरे गुरुवर हो। ये रूप तेरा सोना, तेरा त्याग का क्या कहना, ये रूप तेरा सोना, तेरा त्याग का क्या कहना। वाणी है तेरी आदत, संयम है तेरा गहना, तेरी सूरत तेरी मूरत मैं देखूं बारंबार। झूठा सब संसार साचा तेरा दरबार, जो लिया तेरा अवतार, तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे मुनिवर हो। अब पुण्य उदय में आया, जो दर्शन तुम्हारा पाया। अब पुण्य उदय में आया, जब दर्शन तुम्हारा पाया। वाणी से कहा न जाए मत में वाणी से कहा न जावे, मन में अति आनंद दावे। दर्शन से मन झूमे, झूमे सारा संसार। झूठा सब संसार साचा तेरा दरबार, जो लिया तेरा अवतार, तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे मुनिवर हो। ना तन पर कोई लिबास, ना ले खाने में स्वाद, ये पैदल करे बिहार। तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। बोले आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के, आचार्य संघ के। आज आपका यश लिख करके अक्षर अमर हुए हैं, धुलकर के भाव अंतर के निर्मल हुए हैं। आज आपका अभिवादन कर मन अभिनंदित हो। गुरु आपकी पदरज हमारे माथे का तिलक हो। पाने को झुके हैं लाखों भाल ललाट, पाने को झुके हैं लाखों भाल ललाट। हमारे गुरुवर को हमारा 100 बार प्रणाम, हमारे गुरुवर को हमारा 100 बार प्रणाम। जो जल से भरा है, जो जल से भरा है उसे सागर कहते हैं, जो जल से भरा है उसे सागर कहते हैं। जो रत्नों से भरा है उसे रत्नागर कहते हैं। जो अंधकार को धूप भरा दे उसे दिवाकर कहते हैं। पर जो गुणों से भरे हैं उन्हें आचार्य वर्धमान सागर महाराज कहते हैं, उन्हें आचार्य वर्धमान सागर महाराज कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। बोले परम पूज्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य संत आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। बोले परम पूज्य वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, वंदा में माता जी। मंगलाचरण के पश्चात हमारे बीच उपस्थित हैं राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री श्री गौतम जी दत्त साहब। कृपया आप पधारें और आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर आप अपना मंगल उद्बोधन आप रखें। गौतम जी दत्त साहब। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन और नमन। अत्र विराजित आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए सभी विराजमान यहाँ पे सभी साधु वृंद, साध्वी वृंद, सभी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए पधारे हुए सभी महानुभावों को, सबको सादर, सबको जय जिनेन्द्र। आज जिनका हम शताब्दी, दीक्षा शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं,
जिस कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है, जिस प्रकार से यहाँ पारसोला का श्री संघ छोटा सा गांव है और उसमें इतना बड़ा महोत्सव यहाँ पे हो रहा है। और मेरे पूर्व में भी 2-3 कार्यक्रम हुए थे, दोनों तीनों कार्यक्रमों में यहाँ पे श्री संघ ने आग्रह किया था। मैं उस समय नहीं हाजिर हो पाया, लेकिन आज जिस तरह से मुझे यहाँ का माहौल देख करके जो अनुभव हो रहा है, वास्तव में यहाँ के श्री संघ को धन्यवाद देते हुए, और जिस प्रकार से जो ये शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, जब संक्रमण काल में मुनि धर्म को कहीं न कहीं क्षति हो रही थी, उसको पुनर्जीवित करने का काम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने किया था। और अभी वर्तमान में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में जिस प्रकार से धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा है, और जिस प्रकार से सभी भामाशाह भी इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय पाटनी परिवार का अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सबसे भी आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं जिस तरह से देखता हूं, केवल जैन समाज में ही नहीं, हर एक समाज में जिस प्रकार से दान पुण्य में आप आगे रह करके जिस प्रकार से जैन समाज के गौरव को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर और भी लाभार्थी हैं, कटारिया परिवार और सभी को मैं अपनी ओर से साधुवाद देते हुए निश्चित रूप से एक आग्रह जरूर आप सबसे मैं करना चाहूंगा। आचार्य श्री के सानिध्य में मैं जहां भी जाता हूं जैन मंच पे, चूंकि मैं स्वयं जैन परिवार से हूं, और जब मैं कहीं किसी को भी परिचय देता हूं, क्योंकि गौतम दत्त बोलते ही तो अगला समझता नहीं है किस समाज से, लेकिन वो जब समाज पूछते हैं तो मैं जब परिचय देता हूं कि मैं जैन समाज से हूं, तो अगले के देखने वाले के भाव बदल जाते हैं। जिस प्रकार से सम्मान के भाव उसकी आंखों में नजर आते हैं, तो उस समय बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल जिस प्रकार से शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमारे काफी ठीक है, लेकिन शहरों में जिस प्रकार से हमारे युवा और युवतियां जो कहीं न कहीं रास्ता भटक रही है, मेरा आप सबसे आग्रह है, हम उन दुर्व्यसनों को स्टेटस सिंबल समझते हैं, लेकिन हमें पहचाना किस कारण से जा रहा है? हमारे आचरण से, हमारे पुण्य कर्मों से, हमारे पुरखों के आचरण से हमें पहचाना जा रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी युवा और इस तरह से गलत रास्ते पे जाते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन करें कि हमने किस कुल में जन्म लिया है, किस संप्रदाय में जन्म लिया है, किस कुल में जन्म लिया है। अगर उसकी हम जिस प्रकार से 100 बार भी जन्म लेंगे, तो भी ये जैन धर्म में जन्म लेना बहुत अपने आप में बड़ी बात है। हमें आचरण पर और अपने जीवन से कहीं न कहीं मैसेज देने का काम हमें करना चाहिए, क्योंकि आज आप देखिए सभी समाज कहीं न कहीं जैन समाज से प्रेरित होकर के हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, और हम कहीं न कहीं दिशा भटकने का काम कर रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ पुनः आचार्य श्री के चरणों में नमन और वंदन करते हुए, सभी संतों के, साध्वी वृंद के चरणों में नमन और वंदन करते हुए, इस अवसर पर पुनः पारसोला श्री संघ को धन्यवाद देते हुए कि इस अवसर पर आपने याद किया,
सभी के दर्शन करने का अवसर मिला और इस पुनीत काम में इस ऐसे जो बड़ा भव्य आयोजन है इसमें मुझे भी यहाँ सम्मिलित होने का मौका मिला। पुनः आप सबका इस चूंकि मैं भी राजस्थान सरकार में मुझे सहकारिता और एविएशन की जिम्मेदारी है, तो आप कहीं राजस्थान के बाहर से भी, अभी दिनेश जी साहब से बात हो रही थी खोड़िया साहब से, कि पूरे भारत भर से श्रद्धालु जो है यहाँ पारसोला पधार रहे हैं। तो इस राजस्थान की इस धरा पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी लोग प्रमुखता से हवाई जहाज से आए हैं, एविएशन मिनिस्टर साहब, तो आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। पूरे दिगंबर जैन समाज राजस्थान सरकार का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती है। बंधुवर, हम जिन महामना का यह आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं, हम में से लगभग यहां जो बैठे हैं शायद किसी ने उन्हें नहीं देखा। अगर कोई ने देखा होगा तो 10 लोग होंगे मैक्सिमम। हमने उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, और शायद उन्हीं आचार्य भगवान की प्रतिकृति कहें, छवि कहें, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज को देखकर हम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज कैसे होंगे ये समझ रहे हैं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने जिन पिछी कमंडलू और साथ में जिस सिंहासन पर वो विराजमान रहते थे, अंतिम समय में जिस पिच्छिका को उन्होंने धारण किया था, जिस कमंडलू को उन्होंने अपने हाथ से धारण किया था, और जिस सिंहासन पर वो विराजमान थे, और जिन धवला महाधवला आदि ग्रंथों को उन्होंने ताम्रपत्र पर अंकित करवाया, ऐसी सभी हम ये कहें अमूल्य धरोहर कोल्हापुर से, नांदी से आज हमारे बीच यहां पर पधारी है। उन पिच्छी कमंडलू, सिंहासन और जिनवाणी का लोकार्पण करने हेतु हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं किशनगढ़ के संजय कुमार जी, पुनीत कुमार जी, पापड़ीवाल परिवार, कृपया अतिशीघ्र पधारें और उन महान संत की जो हम कहें कि पिच्छी का कमंडलू सिंहासन जिस पर वो विराजमान होते थे, और जो जिनवाणी हमारे बीच यहां पर आई है, जिनवाणी माता, उन सभी का लोकार्पण करने के लिए अतिशीघ्र पधारे संजय कुमार जी, पुनीत कुमार जी, पापड़ीवाल परिवार। श्रीमान जयंती लाल जी डागरिया कृपया अतिशीघ्र मंच पर पधार जाए। गौतम जी दत्त साहब आचार्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करने पधारे। श्री गौतम जी दत्त साहब। साथ में श्रीमान कन्हैयालाल जी मीणा साहब, साथ में श्रीमान हकरी देवी मीणा, साथ में श्रीमान जीवराम जी मीणा, स्थानीय सरपंच श्रीमान बाबूलाल जी विजयवर्गीय, श्री हंसराज जी राणावत। अंदर चरण है महाराज। हाँ, राम कुमार जी। गुरुदेव 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 गुरुदेव, जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें 100 नमन, ओ 100 नमन। और जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें 100 नमन, ओ 100 नमन। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। धरा ये आपके चरणों को छू के धन हुई,
जरा ये आपके चरणों को छू के धन्य हुई। नहीं के आपके जैसा जहां में अन्य कोई, नहीं है आपके जैसा जहां में अन्य कोई। और जिनकी मुस्कान से खिलते हैं बहारों में चमन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सौ सौ नमन, ओ सौ सौ नमन। और जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सौ सौ नमन, ओ सौ सौ नमन। अब भाइयों एक बार जरा दोनों हाथों को उठा लें, यहाँ जितने लोग बैठे अब हुए हैं। आगे समस्त पूर्वाचार्यों को हमारे समर्पण करने हेतु सादर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब, श्रीमान विवेक जी काला साहब, श्रीमान अनिल जी सेठी साहब, श्रीमान राजेंद्र जी कटारिया साहब, संजय जी दीवान साहब, गजराज जी गंगवाल साहब, धर्मेंद्र जी सेठी साहब, और साथ में अभय जी पाटिल हमारे बेलगाम साहब के एमएलए साहब, और साथ में हमारे श्री कौशिक जी जैन एमएलए साहब। कृपया अतिशीघ्र मंच पर पधारें और समस्त पूर्वाचार्यों को हमारे को समर्पण करेंगे। अर्घ लेकर आए कृपया, अर्घ का थाल। श्रीमान सुरेश जी सबलावत साहब कृपया आगे आ जाएं। साथ में सुशील जी छापड़ा साहब राजनांदगांव, श्रीमान संजय जी पापड़ीवाल साहब समस्त पूर्वाचार्यों को अर्घ समर्पण करेंगे। हाँ, गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया, इस आत्म के श्रृंगार का। गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया, इस आत्म के श्रृंगार का। त्याग है बिखरा इस धर्म धरा पे, त्याग है बिखरा इस धर्म धरा पे। क्या बरसा रंग बहार का। गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया, इस आत्म के श्रृंगार का। त्याग है बिखरा इस धर्म धरा पे, ओ त्याग है बिखरा इस धर्म धरा पे। और क्या बरसा रंग बहार का। गुरुवर मेरे और शांति सागर की चांदनी, शांति सागर की चांदनी बिखरी जाती है। शांति सागर की चांदनी बिखरी जाती है, और वर्धमान गुरु की लहर बढ़ती ही जाती है। शांति सागर की चांदनी बिखरी जाती है, वर्धमान गुरु की लहर बढ़ती ही जाती है। हेलो हेलो, चली जब पुरवाई आपकी याद आई, चली जब पुरवाई आपकी याद आई। दर्श की चाह में मन की कसक बढ़ती ही जाती है। अरे गुरुवर मेरे क्या शुभ दिन आया, इस आत्म के श्रृंगार का। त्याग है बिखरा पारसोला नगर में, त्याग है बिखरा पारसोला नगर में। और क्या बरसा रंग बहार का। गुरुवर मेरे अर्घ पंडित जी अर्घ बोलेंगे।
स्वाहा। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के ग्राम भोज से आचार्य श्री के हस्तलिखित शास्त्र, आचार्य महामना के हस्तलिखित शास्त्र मंच पर पधार रहे हैं। कृपया अतिशीघ्र आगे ले आए और कृपया करतल ध्वनि से हम सब अभिनंदन करें चारित्र चक्रवर्ती महामना आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के हस्तलिखित शास्त्र भोज ग्राम से यहाँ पर हमारे बीच आए हैं। हम सब बहुमान करें ऐसे महान जिनवाणी का। ज्ञान सूरज की है गुरुदेव, आचार्य श्री के कर कमलों में भेंट करेंगे। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सौ सौ नमन, ओ सौ सौ नमन। और ज्ञान सूरज की है गुरुदेव, तुम हो पहली किरण, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सौ सौ नमन, ओ सौ सौ नमन। अब परम पूज्य वात्सल्य वरदी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज और समस्त संघ को अर्घ समर्पण करने हेतु हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं चातुर्मास समिति के अध्यक्ष, साथ में बिस्सा दशा हुमर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष और यहाँ पारसोला ग्राम के अध्यक्ष जो हैं, कृपया अतिशीघ्र मंच पर पधारें और परम पूज्य वात्सल्य वारदी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज को और समस्त संघ को अर्घ समर्पण करेंगे। ओ जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरु दीप धूप फल दिनेश जी फोड़ाजा साहब वैभव अतल अनंत गुणों का पाऊं अर्घ चढ़ाऊं। भाई एक बार जब दोनों हाथों को उठा लें, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं पंडाल में, अपने दोनों हाथों को हवा में उठा दें। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरु दीप धूप फल लाऊं, वैभव अतल अनंत गुणों का पाऊं अर्घ चढ़ाऊं। वर्धमान आचार्य शिष्य हो, वर्धमान आचार्य शिष्य हो, धर्म सिंधु मुनीषा, अजित सूर्य के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा। अजित सूर्य के आदेशों से ओम शक्ति सद्गुणमंडित पंचाचार प्रायण वात्सल वारदी पंचम पट्टाधीश आचार्य रत्न 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज साहब संघ सकल संघ चरण कमल पूजा अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अब आगे मंगल नृत्य हेतु श्री बालिका मंडल कृपया आगे आ जाएं सभा का मंगल नृत्य प्रस्तुत करने हेतु। थोड़ा सा मंच पे उपस्थित श्रेष्ठी गणों से अनुरोध, कृपया थोड़ा सा मंच आप जगह दे देवें मंगल नृत्य प्रस्तुति हेतु।
श्रीमान गौरव जी वगैरह का एक 3 साल का बच्चा कहीं गुम हो गया है, जिन किन महानुभाव को मिले वो मंच तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। Three, 2, 1. शांति सागर गुरु वीर शिव धर्माजी, शांति सागर गुरु वीर शिव धर्माजी, वर्धमान सूरी वंदनम गुरुवरम, वर्धमान सूरी वंदनम गुरुवरम, गुरु चरणों में तीरथ सभी धाम है, गुरु चरणों में तीरथ सभी धाम है, वर्धमान गुरु लगते भगवान है, वर्धमान गुरु लगते भगवान है। आचार्य शांति सागर तेरा जग आभारी है, चलते हैं श्रमण जिस पर वो राह तुम्हारी है, चलते हैं श्रमण जिस पर वो राह तुम्हारी है, मुनि परंपरा गुरुवर तुमने ही सवारी है, चलते हैं श्रमण जिस पर वो राह तुम्हारी है, चलते हैं श्रमण जिस पर वो राह तुम्हारी है। कर्नाटक का भोज गांव एक अद्भुत दिन का साक्षी बना। भोज में ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे जाकर जैन धर्म की मुनि परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले एक महान मुनि बन गए। प्रथम आचार्य शांति सागर महाराज जी का पूर्वाश्रम का घर, जिसमें उनकी यादों को और उन्हीं के द्वारा लिखित शास्त्रों को आज भी यहाँ पर संभाल कर रखा गया है। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का प्राचीन मंदिर जो लगभग 1000 साल पुराना है, जहां पर प्रथम आचार्य शांति सागर महाराज जी के अध्यात्म जीवन की शुरुआत हुई थी, वह आज भी उतनी ही ऊर्जा के साथ खड़ा है। अपने मुनि जीवन में 9348 निर्जल उपवास, 3 बार सिंह निष्क्रिय नाम का तप, 18 करोड़ बार नमोकार मंत्र का जाप, ऐसी कई तपस्याओं से मोक्ष की तरफ बढ़ने वाले अहिंसा, त्याग और संयम के दूत जो 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर मुनि चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज कहलाते हैं। सुनो एक संत कहानी, कहूँ निर्ग्रंथ कहानी, श्री शांति सागर मुनिराज
शांति सागर बोलो बारंबार, बोलो सभी मिलके उनकी जय जयकार। मुनिचर्या इनसे ही हुई है साकार, मुनिचर्या इनसे ही हुई है साकार। पुण्य गुरु नाम गुरु को है नमस्कार। सुनो एक संत कहानी, कहूँ निर्ग्रंथ कहानी, श्री शांति सागर मुनिराज की। हो शांति सागर गुरु के प्रतिमान छवि थर लागे महावीर से। शांति सागर गुरु के प्रतिमान छवि थर लागे महावीर सी। महावीर सी है छवि, हो महावीर सी है छवि, महावीर सी थारी महावीर सी। गुरु वात्सल्य वारिधि वर्धमान छवि थर लागे महावीर सी। शांति सागर गुरु के प्रतिमान छवि थर लागे महावीर सी। त्याग तपस्या ज्ञान साधना विद्या के भंडार। त्याग तपस्या ज्ञान साधना विद्या के भंडार। मुक्ति दूत बनकर गुरु तूने, मुक्ति दूत बनकर गुरु तूने जग में लियो अवतार छवि थर लागे महावीर सी। शांति सागर गुरु के प्रतिमान छवि थर लागे महावीर सी। जिस धरती पे चरण पड़े वो हो गई तीर्थ धाम। जिस धरती पे चरण पड़े वो हो गई तीर्थ धाम। पंचम युग में चर्या पाली, पंचम युग में चर्या पाली, चौथे काल समान। बहुत सुंदर के तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है मदन सिंह जी घाटेला, जिला उपाध्यक्ष, कृपया मंच पर पधार जाएं। दैनिक भास्कर के पत्रकार श्री यन्नामल जी पालीवाल, जयंती लाल जी डागरिया साहब कृपया मंच पर पधार जाएं। बंधुवर, हम सब आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी महोत्सव यहां मना रहे हैं। आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी महोत्सव समिति के परम शिरोमणि संरक्षक आदरणीय श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब से सादर अनुरोध, कृपया पधारें और अपना मंगल उद्बोधन आप सबके सामने रखें। परम शिरोमणि संरक्षक आदरणीय श्री अशोक जी पाटनी साहब। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि राज की जय। जय बोलिए वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, माता जी को वंदामी, चुलक जी को इच्छा में, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम प्रथम आचार्य शांत सागर जी महाराज का आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने के लिए
जो पूरा 100 साल हो गए उनको शताब्दी वर्ष मनाने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, आचार्य शांति सागर जी का जो उपकार है समस्त जैन समाज पे, वो उपकार शायद ही कभी ये जैन समाज भूल पाएगा। आज अगर आचार्य शांति सागर जी नहीं होते तो हमें इन मुनियों के दर्शन करने को शायद ही मिलते। जो मुनि धर्म की, मोक्ष मार्ग की, कुछ काल ऐसा आया उसमें लुप्त हो गई थी, तो आचार्य शांति सागर जी ने मजबूती से दीक्षा ली और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाके और जैन धर्म की प्रभावना की, मुनि धर्म की प्रभावना की और सबको बताया। आज उन्हीं की वजह से ये मुनि धर्म, ये मोक्ष मार्ग जीवित है। कल समडोली में जहाँ आचार्य पद मिला था आचार्य श्री को, मैं वहाँ भी गया था कल, वहाँ भी एक प्रोग्राम था, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन यहाँ आकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझे यहाँ साक्षात शांति सागर जी महाराज को देखने का, दर्शन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनका सिंहासन, उनका ओरिजिनल कमंडल, उनकी पीछी और जो उनके द्वारा लिखित शास्त्र और ताड़पत्र के दर्शन करने को मुझे मिला। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। और यहाँ आने के बाद जो उत्साह और जोश छोटे से ग्राम में देखा, आप तो सब पुण्यशाली हैं ही, ये आपके ग्राम में ये शताब्दी महोत्सव मनाने का मौका आपको मिल रहा है, पर हम सब भी अपने आप को धन्य मानते हैं, अपने आप से वो पुण्यशाली मानते हैं कि हम भी इस समारोह में शरीक हुए। और अभी जब इस जुलसे में हम आ रहे थे तो रास्ते के अंदर एक स्कूल मिली, स्कूल में बोर्ड लगा हुआ था, तो मुझे मालूम पड़ा कि इसी जगह आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को आचार्य पद दिया गया था। आज भी वो फोटो में, और दोनों गेटों पे, दोनों तरफ गेट है उनके, उस पे फोटो है, बोर्ड आज भी लगा हुआ है। तो मैंने आचार्य श्री से निवेदन किया है, आप भी सुन लें सब, कि आचार्य श्री का जो स्वर्णिम आचार्य पद स्थापना, जो स्वर्णिम महोत्सव मनाएंगे, वो 1990 में इन्होंने आचार्य पद मिला था, 2040 के अंदर ये होगा। और 2040 में अपन ये भावना भाव कि इसी पर पारसोला में हम उनका स्वर्णिम आचार्य पद महोत्सव मनावें। और बड़ी धूमधाम, जो आज आपका जो जोश है आपका, जो उससे भी अधिक जोश से हम उसको उस समय मनाएंगे, यही मेरी भावना है। और आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी भावना का साथ दोगे और अब इसको बहुत भव्य तरीके से मनाएंगे। इन्हीं भावनाओं का हमको साथ आप सभी को सादर जय। आचार्य श्री को नमोस्तु, पूरे संघ को नमोस्तु। समस्त भारत के हैं अशोक जी पाटनी साहब, राजस्थान के नहीं हैं, समस्त भारत के हैं अशोक जी पाटनी साहब। पर आचार्य श्री की भक्ति ने इनको आज पारसोला का बना दिया। आचार्य श्री की भक्ति ने आज इनको पारसोला का बना दिया। बहुत बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है कि जिन आचार्य महामना का हम शताब्दी आचार्य पद प्रतिष्ठापन समारोह यहां मना रहे हैं, उन्हीं के पंचम पत्राधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का आचार्य पद इसी पारसोला ग्राम में हुआ था। और ये बातें आज पूरे भारत जान रहा है, और निश्चित ही पूरे भारत को आज पारसोला ग्राम से कहीं ना कहीं ईर्ष्या हो रही होगी, कहीं ना कहीं ईर्ष्या हो रही होगी कि इसी पावन भूमि पर उन महामना आचार्य के पीछी कमंडलू, उनके लिखित शास्त्र यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, अभी यहाँ आए हैं। इससे बड़ा पुण्य पारसोला की धरती का कुछ नहीं हो सकता। हमारे बीच उपस्थित हैं शताब्दी महोत्सव समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी सेठी साहब, कृपया पधारें और स्वागत भाषण हेतु आप सादर आमंत्रित है।
और साथ में आचार्य शांति सागर फाउंडेशन के भी अध्यक्ष हैं, जिनके तत्वाधान में ये समस्त कार्यक्रम हो रहा है। और ये कार्यक्रम जो 1 वर्ष चलेगा, श्रीमान अनिल जी सेठी साहब, बेंगलुरु। जय जिनेन्द्र, जय बोलो 1008 पद्म प्रभु भगवान की जय। अरे 5000 की भीड़ है, ये जय है। नाश्ता खाना मिलेगा आपको। जय बोलो 1008 पद्म प्रभु भगवान की। हाँ, जय बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलो आचार्य श्री वात्सल्यवर्ती श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। थोड़ी जोर से, आचार्य श्री वात्सल्यवर्ती वर्धमान सागर जी महाराज की। आचार्य श्री ने मुझे ये भार दिया कि मैं, और अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझता हूं कि उन्होंने मुझे 20वीं सदी के प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के शताब्दी महामहोत्सव का भार दिया। साथ में एक बहुत अच्छी टीम भी दी। आप सब पधारे हुए महानुभाव, श्रेष्ठीगण, विद्युतगण का मैं आचार्य शांति सागर फाउंडेशन और आचार्य शांति सागर जी के शताब्दी समारोह के शुभारंभ के अंदर सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने दूर दूर से यहाँ आए, निमंत्रण को स्वीकार किया, पधारे। मैंने कई फंक्शन इस तरह के अटेंड किए हैं, लेकिन जो एक यहाँ पे जो मेरे को यूनिक चीज कल सुनने को आचार्य श्री के मुखारबिन से सुनने को मिली, वो मैंने आज तक, वो उत्साह और वो वात्सल्य मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। आचार्य श्री ने मेरे को बताया कि यहाँ की समाज ने, पारसोला समाज ने छोटे छोटे गुट बना के आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ सब में पर्सनली इनवाइट करने के लिए गए। ये छोटा सा है। उसके बाद यहाँ की समाज की महिलाओं ने, गुट महिला समाज जो है वो यहाँ की पारसोला समाज के हर घर में बुलाने के लिए गई। थोड़ी जोर से तालियां बजा दीजिए। ये जो पारसोला समाज का जो समर्पण है, जो आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा और इनके जो पुण्य का उदय है, मैंने तो आज तक इस जिंदगी में अभी तक कभी भी नहीं देखा कि कभी भी किसी फंक्शन में कोई समाज इतने वात्सल्य पूर्ण से अपने तन मन धन को लगा के सबको बुलाता है और सबको उस पुण्य के अवसर पर उसको शामिल होने के लिए सबको प्रेरित करता है। ये शायद हम समाज को नॉर्मली जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें 10-20 जो ट्रस्टीगण होते हैं या जो आयोजक होते हैं, सारा का सारा भार उन्हीं पे रहता है और समाज खाली मीन मेख निकालने में रहती है। ये शायद ऐसी समाज है जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया है कि अगर कोई काम है तो पूरे समाज का है, वो खाली मंत्रियों का और उनका संतरियों का नहीं है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, जैसे अशोक जी साहब ने कहा कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उनके पीछे छोड़ी हुई जो स्मृतियां हैं उनके हमने आज दर्शन कर लिए। ये भी शायद दर्शन नहीं होते अगर आचार्य श्री ने ये यहाँ सब मंगवाते नहीं और यहाँ आते नहीं और हम सबके अपने दर्शन नहीं होते। शायद अपने पुण्य का भी उत्कर्ष युग चल रहा है। जिन्होंने भी इनको संभाल के रखे हैं, जो इनको लेके आए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और इसी तरह से वो इसमें
लगे रहे। मैं आपका 2 मिनट और 1 मिनट और लूँगा। आचार्य शांति सागर फाउंडेशन इस शताब्दी महोत्सव को मनाने के लिए सिर्फ 2 काम कर रहा है, ज़्यादा काम नहीं कर रहा, खाली 2 ही काम कर रहा है। एक, वो जिनवाणी की सेवा कर रहा है और जितने भी पुराने ताड़पत्र जहाँ जहाँ ताड़पत्र है उनकी चेष्टा ये है कि उनका रेस्टोरेशन करें, उनको ऐसा कर दें कि कम से कम अगले 100 साल तक वो जीवित रहे, 100 साल तक ठीक रहे और उनको सारी डिजिटाइजेशन करते जिससे वो अनंत समय तक रहे। तो इस कड़ी के अंदर हमने कुंभोज बाहुबली के अंदर करीब 2 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स का पूरा रेस्टोरेशन काम कर दिया। इसमें 2.5 साल लगे थे, 8-10 आदमियों की टीम थी और अब हमारा कुंभोज में काम शुरू हो गया है। उसके बाद नांदनी में काम शुरू होगा और अगर मूडबद्री के भट्टारक जी ने परमिशन दे दिया, वहाँ बहुत बार हम जाके आए हैं, अगर उन्होंने परमिशन दे दिया तो मूडबद्री का काम शुरू करेंगे जहाँ पे हमारे धवला महाधवला के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है। एक तो जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं, दूसरा हम जन की सेवा करने का बीड़ा उठाया है कि जो साधर्मी जिनके पास अपना जीवन गुजार करने के लिए किसी पाप के उदय से वो अपने आप को संबल नहीं मान रहे हैं, तो उनको ऐसा कर दें कि वो स्वावलंबी हो जाए। उनको एक बार देने के बाद बार बार मांगने की या बार बार किसी को सहायता करने की जरूरत नहीं पड़े। इस कड़ी के अंदर हम उनका घर बनाने की सोच रहे हैं। उनको अगर वो खेती करते हैं तो खेती का सामान, अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई या गाड़ी टैक्सी जो भी लेना चाहते हैं, हाथ करगा मसाला जो भी कर सकते हैं। तो जो साधर्मी हैं, जो स्वावलंबी नहीं है, उनको स्वावलंबी बनाने का हमने आचार्य श्री के आशीर्वाद से काम शुरू कर रहे हैं। तो खाली 2 ही काम कर रहे हैं, एक जिनवाणी की सेवा और दूसरी जन की सेवा। उसमें आप सबका तन मन और धन से सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो मेरा एस्टीमेट है, कम से कम खाली दिगंबर जैन समाज के पास, श्वेतांबर जैन समाज का छोड़ दीजिए, दिगंबर जैन समाज के पास कम से कम 1 करोड़ प्रतिलिपियां हैं, 1 करोड़। और इतनी बड़ी प्रतिलिपियों को सबसे मुश्किल काम होता है कि उन मंदिरों को, उन मठों को या जिनके पास है उनको ये समझाना कि भैया खाली हमको रेस्टोरेशन करने के लिए दे दो, आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये इतनी बड़ी विडंबना है कि उनको सामने आना चाहिए कि इसको आप लीजिए, इसको रेस्टोरेशन करके हमें वापस दे दीजिए। जबकि हालत ये है कि हमको ऐसे करना पड़ता है कि जैसे हम उनकी कोई चीज़ लेके भाग जाएंगे, जबकि हम काम उन्हीं के मंदिर में करते हैं, उन्हीं की जगह में करते हैं, उन्हीं के सामने करते हैं। तो उसके लिए समाज का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए और मैं आशा करता हूं कि आप सब सहयोग देंगे। इससे बड़ी जिनवाणी की सेवा नहीं हो सकती है। नई किताब प्रिंट करने से बहुत अच्छा है कि हम पुराने जो आगम के शास्त्र है, मूल शास्त्र हैं, उनका हम रेस्टोरेशन करें, डिजिटाइजेशन करें, जो आने के समय तक हमेशा रहे। फिर मेरी एक ही प्रार्थना है कि आचार्य श्री का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद दिन दुना रात गुना बढ़ता जाए। जो अभी मिलता है उससे मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी सेठी साहब। अब आगे क्रम में हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं जेब में रख के जाओ। महोत्सव शुभारंभ समिति के अध्यक्ष और चातुर्मास समिति के अध्यक्ष श्रीमान ऋषभ जी पचौरी अपना मंगल उद्बोधन स्वागत भाषण रखने हेतु कृपया सादर आमंत्रित है। ऋषभ जी पचौरी साहब, कृपया संक्षेप में अपना मंगल उद्बोधन आप रखें। ऋषभ जी पचौरी। सभी को जय बोलो श्री एकराज मूलक पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो चारी चक्रवर्ती
आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो श्री वात्सल्य वर्दी आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। पारसोला समाज का परम सौभाग्य उदय हुआ है। आज इस पंडाल में आचार्य श्री शांति सागर जी स्वयं अपनी वर्गणाओं को बिखर रहे हैं और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी सत्संग मंगल आशीष एवं सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे कई जन्मों का पुण्य है जो पारसोला समाज को 20वीं सदी की परंपरा का आशीष प्राप्त हो रहा है। पारसोला वही स्थल है जहां 35 वर्ष पूर्व आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण हुआ था और आज हम प्रथमाचार्य शांति सागर जी का शताब्दी महोत्सव मनाने जा रहे हैं। पारसोला में श्री आचार्य श्री की अनुकंपा से पूरे विश्व के श्रावकों का समोषण लग गया है। दशा उमर समाज की भारतवर्षीय महासभा, केंद्रीय कारिणी, वागड़ मेवाड़ की जनता, शताब्दी के सभी मुख्य पात्रों एवं सभी श्रावक भक्तगणों का मैं पारसोला समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मेरी तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आओ आप और हम सब मिलकर इस महोत्सव को सफल बनावें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी पचौरी साहब। अब आगे क्रम में महामना आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की पट्ट परंपरा पर आज जो विराजमान हैं, जिनका हमें मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है, मंगल आशीष प्राप्त हो रहा है, ऐसे आचार्य भगवान वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन हम करके अपने आप को हम कृतज्ञ मानेंगे। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन हेतु सादर आमंत्रित है बेंगलुरु से श्री अनिल जी सेठी सपरिवार, कृपया आगे आ जाएं। अनिल जी सेठी साहब बेंगलुरु, पाद प्रक्षालन हेतु कृपया अतिशीघ्र आगे आ जाएं। और आगे क्रम में शास्त्र भेंट करने हेतु सूरत से पधारे संजय जी दीवान कृपया क्रम में रहेंगे। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन हेतु आप व्यवस्था करें। राम कुमार जी। हेलो, परिवार बोला। चरण तेरे पखारों में, चरण तेरे पखारों में। अभय जी पाटिल कृपया पाद प्रक्षालन हेतु आगे आ जाएं। अभय जी पाटिल साउथ बेलगाम के हमारे एमएलए साहब और साथ में गुजरात के हमारे एमएलए साहब कृपया आगे आ जाएं पाद प्रक्षालन हेतु। राम कुमार जी। चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है। चरण तेरे पखारों में, चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है। चरण तेरे पखारों में, चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है। चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है। आचार्य श्री के कर कमलों में जिनवाणी भेंट करेंगे, शास्त्र भेंट करेंगे सूरत से हमारे संजय जी दीवान परिवार। वर्धमान सागर,
वर्धमान सागर मेरे गुरुवर चरण में लो लगाई है। मेरे गुरुवर मेरे गुरुवर मेरे गुरुवर मेरे मुनिवर चरण में लो लगाई है। चरण तेरे पखारूं में चरण तेरे पखारूं में घड़ी शुभ आज आई है। गुजरात प्रांत में अहमदाबाद उदयपुर हाईवे पर रायगढ़ ग्राम में तीर्थ संरक्षणी महासभा द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। आचार्य श्री को मंदिर के पंच कल्याणक हेतु निमंत्रण सानिध्य प्रदान करने हेतु अर्ज कर रहे हैं श्रीमान गजराज जी गंगवार, राजेंद्र जी कटारिया, धर्मेंद्र जी सेठी, संजय जी दीवान, दिलीप जी पांड्या, पवन जी गोधा, योगेश जी जैन, नीरज जी बढ़जात्या, कृपया अतिशीघ्र आगे आ जाएं। गुजरात से जो भी यहाँ मंच पर हैं कृपया अतिशीघ्र आगे आ जाएं। आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर निवेदन कर रहे हैं। आगे क्रम में आचार्य महामना के जीवन और कृतित्व पर एक बहुत ही सुंदर शास्त्र का जिन्होंने लेखन किया है, श्रमणत्व के क्षितिज, उसका विमोचन अभी यहां पर होगा। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रमणत्व के क्षितिज के लेखक श्रीमान सुनील जी सांधेलिया रायपुर, और उनके साथ आ जाएंगे श्री प्रदीप जी जैन विश्व परिवार। कृपया आगे आ जाएं और आचार्य श्री के कर कमलों से श्रमणत्व के क्षितिज का आप विमोचन कराएं। और विमोचन के लिए पधारें सुनील जी जवेरी परिवार। सुनील जी जवेरी परिवार कृपया आगे आ जाएं। साथ में पारस जी पाटनी इचलकरण जी परिवार कृपया आगे आ जाएं। और साथ में प्रदीप कुमार जी, नमन कुमार जी काला, कोलकाता, कृपया आचार्य श्री के कर कमलों से आप श्रमणत्व के क्षितिज जो शास्त्र लिखा गया है उसका विमोचन कराने हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। श्रीमान सुनील जी जवेरी परिवार कृपया अतिशीघ्र आगे आ जाएं। श्रीमान पारस जी पाटनी इचलकरण जी कृपया अतिशीघ्र आगे आ जाएं। और साथ में श्रीमान प्रदीप कुमार जी, नमन कुमार जी काला, कोलकाता, आचार्य श्री के कर कमलों में श्रमणत्व के क्षितिज भेंट कर उसका विमोचन करा रहे हैं। राम कुमार। ओ संयम में सज के मुक्ति रानी से देखो गुरुवर चले मिलने। संयम में सज के मुक्ति रानी से देखो गुरुवर चले मिलने। हितकारी उपकारी मुक्ति पथ पर लगे बढ़ने। संयम में सज के मुक्ति रानी से देखो गुरुवर चले मिलने। श्रीमान पारस जी पाटनी इचलकरण जी के मंच पर पधारे। हितकारी उपकारी मुक्ति पथ पर लगे बढ़ने।
संयम में सज के मुक्ति रानी से देखो गुरुवर चले मिलने। भवताप के हारी गुरुदेव उपकारी, भवताप के हारी गुरुदेव उपकारी, मन में बसी सबके तेरी छवि प्यारी हो गुरुवर ताप के हारी। भवताप के हारी गुरुदेव उपकारी, मन में बसी सबके तेरी छवि प्यारी हो गुरुवर ताप के हारी। हितकारी उपकारी मुक्ति पथ पर लगे बढ़ने, संयम में सज के। शर्मणवत के क्षितिज के रचनाकार सुनील जी सांधेलिया का महोत्सव समिति हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। उनके अभिनंदन हेतु श्रीमान ऋषभ जी पचौरी और जयंतीलाल जी कोठारी कृपया आगे शीघ्र आगे आ जाएं। जयंतीलाल जी कोठारी और ऋषभ जी पचौरी सुनील जी सांथेलिया का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करने के लिए पधारे आप। सुनील जी सांथेलिया का अभिनंदन करने के लिए आप आगे आए। ऋषभ जी पचौरी और जयंतीलाल जी कोठारी। हाँ आगे जाएं। आचार्य श्री के कर कमलों से ये भेंट किया जाएगा। आचार्य श्री उनके आशीर्वाद स्वरूप उन्हें ये प्रदान करेंगे सुनील जी सांधेलिया को। कृपया आगे जाएं। सुनील जी सांधेलिया से अनुरोध, कृपया पुस्तक के विषय में आप आकर 2 शब्द बताएं। सुनील जी सांधेलिया कृपया अतिशीघ्र मंच पर आगे आ जाएं। पुस्तक के विषय में आप 2 मिनट जरूर बताएं। बरसती चांदनी में गुरु हवा का एक झोंका हो, बरसती चांदनी में आप हवा का एक झोंका हो, खूबसूरत जहां में जो वो ऐसा एक मौका हो, तड़फती रूह को जिनने संभाला वो मेरे गुरुदेव की खुशबू शांति की जिससे है आती वो झरोखा हो, कि खुशबू शांति की जिससे है आती वो झरोखा हो। 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य परीक्षी श्री शांति सागर जी महाराज की, हमारे इष्ट गुरुदेव जिन्होंने बालयती परंपरा का निर्वाह किया, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री शिव सागर जी, वहां से आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य अजित सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, और दूसरी तरफ से आचार्य ज्ञान सागर जी और संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज,
उन्होंने जिस वय में जैनेश्वरी प्रव्रज्या धारण की, 20-22 वर्ष की उम्र, उसका चित्रण करते हुए उनके चरणों में एक मुक्तक। जवानी है बड़ा दलदल, जहां को ये करे घायल, नशा इसका बड़ा भीषण, मनों को रे करे पागल, दहकती वासना जिसमें उसी यौवन के आने पर, किया श्रृंगार संयम का ज्ञान गुरुवर के मिलने पर, किया श्रृंगार संयम का ज्ञान गुरुवर के मिलने पर। बोली संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वात्सल्य वारिधि आचार्य परमेश्वरी श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य परमेश्वरी श्री शांति सागर जी भगवान, उनका जीवन अद्भुत था, अलौकिक था। वो जहां विराजते हैं वहीं पर धरती का स्वर्ग अवतरित होता है। उनके पास रहने का एहसास कायनात देता है। ऐसे आचार्य परमेश्वरी श्री शांति सागर जी महाराज, उनका जीवन का एक एक लम्हा अद्भुत है, अलौकिक है। एक बार लगभग 2 वर्ष पूर्व आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी के पास से संदेशा आया, यहाँ आना है महावीर जी में। पहले से कोई परिचय नहीं था, लेकिन संदेशा था, आदेश था, वात्सल्य था। दीपावली के समय आप श्री के चरणों में पहुंचे, तब महाराज श्री ने बतलाया कि लगभग 2 वर्ष उपरांत आचार्य परमेश्वरी का शताब्दी महोत्सव है और उस पर एक लेखनी चलानी है। इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में लिखना अपने आप में अकल्पनीय था, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद था, आदेश था। हमने उनसे ही पूछा, इतना सारा साहित्य लिखा गया है, उसमें नया कैसे लेकर के आप आएंगे? नहीं पता गुरुदेव का आशीर्वाद कैसा था। बीच में अनेक कठिनाइयां आई, फिर भी जो लिखा गया वो आज आपके सामने। गुरुदेव, आप समत्व प्रतिष्ठित चेतना के संवाहक हैं। राग द्वेष की उर्मियां जिसे कभी छू भी नहीं पाती, आपकी श्वास के हर स्पंदन में वीतराग वाणी अनुगुंजित रहती है। तप की अप्रतिम विभूति, शुचिता के पवित्रतम वैभव, संस्कृति के विलास रूप रत्नों के प्रकर्ष, हे अत्यंत मृदु करुणाशील गुरुदेव, आप विनम्रता, प्रशांत चित्तता, निस्पृहता और निर्लिप्तता की जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। हम आज के इस पावन अवसर पर वंदना करते हैं आपके इंद्रिय विजयी, मनोविजयी, उपशांत कषाई, परिशह विजयी, निद्रा विजयी, आहार विजयी और आसन विजयी स्वरूप की, और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन के कल्याण के हेतु बने। हम निवेदन करते हैं, हे अनंत व्योम मार्तंड देव, हे ज्ञान घट पूज्य गुरुदेव, हे नव प्रभात करुणा सागर, साधन रथी पूज्य गुरुदेव, मिले चरण रज आपकी, यही वंदना श्री गुरुदेव, अंतर मन आलोकित कर दो, यही प्रार्थना श्री गुरुदेव। इन्हीं प्रार्थना के स्वरों में पूरे देश की प्रार्थना है, हे गुरुदेव, आपकी मंगलमयी देशना के लिए परम पूज्य आचार्य श्री के पाद पद्मों में निवेदन। त्वयि सति परमात्मन् माद्रसान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमपि वन्दे भासुरं श्रीजिनं वा।
देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सत्य सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। बोलिए आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की, बोलिए मुनि संघ की। उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सोलह पहाड़ों के बीच में स्थित ये पारसोला नगर है। अब नगर हो गया है, गांव था लेकिन अब नगर हो गया आज, क्योंकि आज इतनी बड़ी संख्या में इस महोत्सव को संपन्न कराने के लिए सारी जनता एकत्रित हुई है। बंधुओं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति हमारे जीवन को मंगलमय बनाती है। उस भक्ति में वो शक्ति होती है जो हमारे जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने चरणों के माध्यम से इस सारी धरती को पवित्र करने का पुरुषार्थ किया, दक्षिण भारत में जन्मे और उत्तर भारत की दुर्दशा को जान करके उनका मन हुआ संगपति गेंदनमल जी, पूनमचंद घासीमल जी ने प्रार्थना निवेदन किया उनसे कि महाराज समय शिखर की यात्रा के लिए आपका बिहार हो, हम ये वंदना करते हैं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मुख किया। ज्योतिष शास्त्र का नियम है 6 महीने के लिए दक्षिणायन होता है सूर्य और 6 महीने के लिए उत्तरायण हो जाता है। परम पूज्य आचार्य श्री ने दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर मुख किया और सम्य शिखर तीर्थराज की वंदना की। दक्षिण भारत के अनेकों लोग उनकी इस यात्रा में सम्मिलित हुए संघ का मंगल विहार करने के लिए। लेकिन संघपति की ये भावना थी कि मैं या दक्षिण के लोग ही इस यात्रा में सम्मिलित न हो, सारा देश इस यात्रा में सम्मिलित हो। उन्होंने घोषणा करवा दी और घोषणा का प्रतिफल ये हुआ कि अनेकों लोग उस यात्रा में सम्मिलित हुए। आश्चर्य की बात तो यह है, मोतियों का व्यापार करने वाले उन संघपति के व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि वो देव शास्त्र गुरु के परम भक्त थे। लेकिन वह लाभ जिस कारण से हुआ था, उन्होंने अपनी भावनाएं भाई, यह लाभ जो है
मेरे पुरुषार्थ का फल भी नहीं है, ये तो उस पुण्य का प्रतिफल है कि आचार्य श्री के संघ के मंगल विहार के अंदर हम साथ में रहे, उसका प्रतिफल है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन संघपति जी ने उस लाभ को अपना लाभ नहीं माना, और अपना लाभ नहीं माना तो उन्होंने अपने घर में भी उस लाभ को नहीं रखा। उन्होंने सम्मेश्वर तीर्थराज पर पहुंच करके और आचार्य श्री के चरण सानिध्य में एक मंगल प्रतिष्ठा कराई। उस मंगल प्रतिष्ठा में सारा देश सम्मिलित हुआ था, और उस मंगल प्रतिष्ठा को संपन्न कराने के बाद आचार्य श्री ने वहाँ से मंगल विहार भी किया। लेकिन उत्तर भारत में सबसे पहला अवसर मिला कटनी शहर को, जहाँ आचार्य श्री ने अपना मंगल चातुर्मास किया। बड़ी भारी घटनाएं हैं, सब पुस्तकों में निबद्ध की है। अभी आपके सामने जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है वो पुस्तक भी हमारे सुनील जी सांधेलिया जी ने एक संकेत उनको दिया था कि आपको यह कार्य संपन्न करना है, क्योंकि हमने उनकी लिखी हुई एक पुस्तक को पढ़ा था, और जब पढ़ा था तो हमारे मन में जो भावनाएं थी कि आचार्य श्री के जीवन संबंध में अनेक पुस्तकें ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, लेकिन वर्तमान में उपन्यास पढ़ने की आदत सब लोगों की पड़ी है। इसलिए औपन्यासिक भाषा में वह चारित्र लिखा जाए, और सांधेली जी को बुलाया, उन्होंने उस पर गौर किया और उनकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के बल पर और उन्होंने उस उपन्यास को तैयार कर दिया। कहने का मतलब ये है, उपन्यास तो तैयार हुआ है, लेकिन आचार्य श्री का जीवन भी तो हमारे जीवन में अवतरित होना चाहिए ना। एक जिस चरण इसमें है आचार्य श्री के, और इस पर लिखा हुआ है पग भी और पद भी। आचार्य श्री के पग तो थे, लेकिन वे पग पथ पर ही बढ़े और सतत निरंतर पथ पर बढ़ते हुए उन्होंने अपने आत्मा को तो प्रकाशित किया ही, लेकिन साथ में उस चरण रज से अनेक प्रांत और अनेक गांव से पवित्र हुए। हमने अनेक बार कहा है, हम एक बार फिर इतनी बड़ी सभा में कह देना चाहते हैं कि पारसोला में ये महोत्सव जो संपन्न करने का मन बना हमारा, और समाज ने उसके लिए अपनी सारा समर्पण किया, उसका कारण तो बहुत बड़ा है पीछे। आचार्य श्री का जब मंगल विहार हुआ था तो प्रतापगढ़ से उदयपुर जाते समय, कि उदयपुर से प्रतापगढ़ से, क्योंकि वहाँ पर चातुर्मास शांतायत में किया था आचार्य श्री ने, और उसके बाद उनका उदयपुर के लिए विहार हुआ था, तो उस समय ये पारसोला गांव भी जो है आचार्य श्री की चरण रज से पवित्र हुआ था। और इसीलिए हमारा मन बना और समाज का भी मन बना कि क्यों ना हम इतने बड़े महान आचार्य का शताब्दी महोत्सव अपने नगर में मनाएं। बंधुओं, क्षण क्षण परिवर्तनशील समय में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं, और उन घटनाओं के साथ लोगों का मन और मानस बनता है। आज हमें प्रसन्नता है इस बात की कि जिन चरणों ने
इस धरा को पवित्र किया। आज ठीक आज के दिन 100 वर्ष पूरे हुए हैं आचार्य श्री के आचार्य पद को, और वो आचार्य पद का समारोह शताब्दी महोत्सव जिसे कहा जाता है, वो शताब्दी महोत्सव मनाने का इसी पावन धरती को अवसर मिला है। अनेक स्थानों से लोगों ने प्रार्थना की थी, और 2 साल पहले तो हमारे उदयपुर वासी आस लगाए हुए बैठे हुए थे कि ये कार्यक्रम तो उदयपुर में संपन्न होगा, लेकिन हमने सदैव एक ही बात कही कि चाहे संघ जंगल में रहे, चाहे गांव में रहे या शहर में रहे, लेकिन ये उत्सव संघ के सानिध्य में संपन्न होगा। चाहे जंगल में करना पड़े, लेकिन जंगल में भी हम करेंगे। आज ये पारसोला इसलिए शहर जैसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ आज इतना बड़ा महोत्सव संपन्न होने की स्थिति बनी है। बंधुओं, उन महापुरुष के जीवन की अनेक घटनाएं हैं, उनके पद विहार से न जाने कितने लोगों को किस प्रकार के जीवन में मंगल अवसर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, रोग दूर हुए हैं उनके आशीर्वचन से। उनके आशीर्वचन से अनेक प्रकार की बाधाएं लोगों के जीवन में जो थी दूर हुई है। लेकिन इन चमत्कारों से अतिरिक्त हट करके यदि सबसे बड़ा चमत्कार उनके जीवन में हुआ तो उनकी पीड़ा, जब पंडित सुमेरचंद जी देवाकर ने मुड़बिद्री में स्थित महाबंध शास्त्र की दशा को वर्णित किया तो उन महामना आचार्य का मन कांप गया कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारे तीर्थंकरों की वाणी से संबंधित है, ऐसे जनवाणी का यह दशा दुर्दशा हो गई तो हमको ये शास्त्र देखने को नहीं मिलेंगे। आज इस धरती का सौभाग्य है कि इस धरती पर परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से जिन धवल जय धवल आदि ग्रंथों का ताम्रपत्र पर अंकन हुआ, वो पत्र का कुछ अंश आज हमको दर्शन करने का यहाँ पर सौभाग्य मिला है। फलटन से भी आया है और बम्बई से भी हमारे अजीत भाई लेकर के आए हैं। फलटन से जो कुछ भी सामग्री आई है, आचार्य जी के उपकरण हो या वो शास्त्र का पत्र हो, तो वो हमारे नांदनी के भट्टारक जी जो हैं जिनसे उन्होंने, क्योंकि नांदनी के भट्टारक और कोल्हापुर के भट्टारक दिनसेन महाराज और लक्ष्मीसेन महाराज बिल्कुल दाएं बाएं उनके आचार्य श्री के रहते थे और उन्होंने उनकी अनन्य भक्ति की। आज वो नांदनी के भट्टारक जी ने वो सारी सामग्री यहाँ भिजवाई और भिजवा करके आप सबको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो ये अपन सबका भाग्य है कि आज इस महोत्सव के अंतर्गत उन महामना आचार्य ने जो कार्य किए, जो जिनवाणी का उद्धार किया, उसका दर्शन करने का अवसर हमें मिला। और उनने अपने हाथ में, अपने पास में जो उपकरण रखे थे, जो कि साधु जीवन के प्रधान उपकरण होते हैं, पिच्छी कमंडल, वो भी आज आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो आज इस महामहोत्सव की सार्थकता इस रूप में हो गई कि जिन्होंने जिनवाणी का उद्धार करने के लिए ताम्रपत्र पर अंकित कराया था, वो ताम्रपत्र के जो शास्त्र हैं उनको भी हमको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। हम तो यही कहेंगे, अभी हमारे अनिल जी सेठी जो इस महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रार्थना की है मुड़बिद्री के भट्टारक जी महाराज से। ये मुड़बिद्री में ही ताड़पत्र की इसी दशा को देख करके आचार्य श्री के मन हुआ और अब जीर्णोद्धार का 100 वर्ष के बाद फिर एक कदम उठा है। तो उस कदम का सम्मान करते हुए मुड़बिद्री के भट्टारक महोदय भी वहाँ के शास्त्रों को, ताड़पत्र को
इस समिति को सौंपने का कार्य करें। समिति अपने घर नहीं लेकर के जाएगी, आपके मुड़बिदरी में स्थित मंदिर में जिनालय में स्थित होकर के ही उनका जीर्णोद्धार वहाँ पर किया जाएगा, ताकि ये आगामी वर्षों तक अपनी नई पीढ़ी को प्राप्त होते रहें। आज के इस मंगलमय अवसर पर आप सभी लोगों के लिए मंगल भावनाएं हैं और आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद देते हैं कि उन आचार्य देव ने अपने पगों से जिस धरती को नापा, लेकिन पग नहीं थे, वो पद भी था, और उन्होंने अपने पगों से चल करके जो हमें पथ बताया है, उस पथ पर हम चलने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है। हमने जैन कुल में जन्म लिया है, दिगंबर कुल में जन्म लिया है। उन दिगंबर महान आचार्य देव ने जो समण संस्कृति का रक्षण करने का परम पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को हम आगे भी इसी प्रकार सार्थक करने का अवसर प्राप्त करते रहें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की।